हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह आपके मात्रक कोष्ठकों के अच्छी दूरी और अच्छी कोणों के पैरामीटरों को यूज करते हुए 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय बनाए जा सकते हैं। तो इन सब को बताने के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है ठोस अवस्था चैप्टर का, उसे बोलते हैं निबिड़ संकुलन। सर पहले तो ये बताओ निबिड़ संकुलन क्या होता है। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काफ़ी मस्त चीज़ है। निबिड़ संकुलन का एक छोटा सा मतलब बता दूं। निबिड़ का मतलब होता है त्रिविम और संकुलन का मतलब होता है ज्यामिति। मतलब अगर आप त्रिविम में, और त्रिविम का मतलब आ गया, समझ गए आप, 3D x, y, z तीनों अच्छे। यदि आप त्रिविम में किसी भी अणुओं को, कणों को व्यवस्थित करते हो, यदि आप त्रिविम में कणों को व्यवस्थित करते हो तो आपको जो संरचना प्राप्त होती है उसे बोलते हैं निबिड़ संकुलन। अब वो त्रिविम में चाहे एक्स अक्ष के अलॉन्ग हो रहा हो, एक्स अक्ष के सारे आपने अणु व्यवस्थित किए हों, चाहे आपने वाई अक्ष के सारे व्यवस्थित किए हों, चाहे आपने जेड अक्ष के सारे किए हों, तो त्रिविम का मतलब यहाँ पे क्या होता है, 3 अक्ष। ठीक है, ये आपका एक्स, ये वाई मान लिया और ये मैंने मान लिया जेड, जो कि ऐसे होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तीनों अक्षों की, तो अगर मैं तीनों अक्षों के सारे अभी भी कणों को व्यवस्थित कर दूं, चाहे मैं 1 अक्ष के सारे करूं, चाहे 2 के करूं, चाहे 3 के करूं, तो इस तरह व्यवस्थित करने पर जो हमें संरचना प्राप्त होती है उसे बोलते हैं निबिड़ संकुलन। क्या बोलते हैं? निबिड़ संकुलन। ठीक है, त्रिविम में अणुओं को व्यवस्थित करने के दौरान जो संरचना प्राप्त होती है उसे बोलते हैं निबिड़ संकुलन। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैंने आपको बोर्ड पे जो टेबल बनाई हुई है, इसको ध्यान से पहले तो वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से समझ लें, इसको कॉपी कर लें, नोट्स बना लें। ठीक है, जो भी आपको दिख रहा है इसको वीडियो को रोक के आराम से नोट्स बना लें। इसके बाद मैं आपको बता दूं समझा के कि निबिड़ संकुलन 3 टाइप से बनाया जा सकता है। एक विमीय, जिसे 1D बोलते हैं, 1D मतलब एक विमीय, द्विविमीय जिसे 2D बोलते हैं, और त्रिविमीय जिसे 3D बोलते हैं। ठीक है, अब 1D 2D 3D का मतलब कि यहाँ पर केवल x अक्ष यूज आने वाली है, कोई भी एक अक्ष, यहाँ पर कोई भी 2 अक्ष x और y यूज आने वाली है, और यहाँ पर कोई भी 3 अक्ष काम आएंगी x, y और z। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एक अक्ष के सापेक्ष अणुओं को व्यवस्थित करता हूँ तो मुझे ये वाला निबिड़ संकुलन मिलेगा। अगर मैं 2 अक्षों के सारे करता हूं तो ये वाला मिलेगा। अगर मैं 3 अक्षों के सारे अवयवी अणुओं को व्यवस्थित करता हूं तो मुझे वो वाला मिलेगा। उसके बाद आपके ये प्रकार है। द्विविमीय में सबसे पहला होता है एक वर्ग, दूसरा होता है षटकोण। कि जब द्विविमीय में हम अणुओं को व्यवस्थित करते हैं तो एक प्रकार हमें वर्ग मिलता है, एक मिलता है षटकोण। और त्रिविमीय में हमें 2D के वर्ग से जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें वहाँ पर एक सिंपल क्यूबिक, समझ गए होंगे इसको, काय केंद्रित घनीय कोष्ठका या सरल कोष्ठका जैसे बोलते हो आप, या आद्य कोष्ठक बोलते हो उसे। ठीक है, और BCC पता ही है आपको, काय केंद्रित घनीय कोष्ठका। तो मतलब 2D के वर्ग से बनाते हैं तो आपको ये 2 मिलती है, एक तो SC टाइप, एक BCC टाइप। और 2D के षटकोण से मिलते हैं तो HCP और CCP। SCP का मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जो कि मैंने आपको बताया था, हेक्सागोनल क्रिस्टल समुदाय में बताया था। देखो बेटा याद रखो, अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले वाली वीडियो कंप्लीट आपको देखनी है, उसी के बाद आपको रिजल्ट मिलने वाला। ठीक है, तो इससे पहले इसका नाम क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, जिसे षटकोण ये बोलते हैं। ठीक है, और CCP FCC का पता है आपको, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, जैसे FCC भी जाना जाता है। तो ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं इनको पढ़ाऊंगा तो एक एक का नाम डिस्कस करते चलेंगे। तो यहाँ पर जो है अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक विमीय से। ठीक है, अब एक विमीय को स्टार्ट करते करते अपन त्रिविमीय तक पहुँचेंगे, जिसको ध्यान से समझना है बेटा, एक भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, इसलिए फोकस करना है एक एक चीज़ समझने की। मैं आपको बहुत ही स्लो पढ़ाने वाला हूँ, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। देखो एक विमीय का मतलब क्या है कि आपके पास 3 अक्ष हैं, ये x हो गई, ये y हो गई, ये z हो गई। ठीक है, आप या तो अणुओं को x अक्ष के सारे व्यवस्थित करो, या अणुओं को y अक्ष के सारे करो, या z अक्ष के सारे करो। मतलब या तो आप इस तरह अणुओं को व्यवस्थित कर दो, या आप इस तरह अणुओं को व्यवस्थित कर दो, या आप इस तरह अणुओं को व्यवस्थित कर दो। ये आपकी हो गई x, ये हो गई y और ये हो गई z।
आप किसी भी एक अक्ष के सारे अगर अणुओं को व्यवस्थित करते हो तो जो हमें ये आकृति मिली है ये सारी की सारी एक विमीय निबिड़ संकुलन के अंतर्गत आने वाली है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, अगर मैंने इस तरह एक अक्ष के सहारे एक्स अक्ष मान ली, ठीक है, एक्स अक्ष के सहारे मैंने अवयवीकरण व्यवस्थित कर दिए, तो ये जो मुझे आकृति मिली है इस टाइम, इस आकृति का नाम होगा एक विमीय निबिड़ संकुलन। ध्यान समझना, ये जो मुझे को आकृति मिली है इसका नाम क्या होगा, एक विमीय निबिड़ संकुलन। आपको और अच्छा क्लियर करना है तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पर देख लो, आपको एक फोटो दिखाई दे रही होगी, उसमें आपको पता चल जाएगा कि एक विमीय में किस तरह अणु व्यवस्थित होते हैं। समझ आएगा स्क्रीन से। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक वर्ड होता है उसको समझो ध्यान से, उपसहज संयोजन संख्या, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, उपसहज संयोजन संख्या। उपसहज संयोजन संख्या से सॉलिड स्टेट में क्या होती है, ठोस अवस्था चैप्टर में उपसहज संयोजन संख्या का मतलब क्या होता है, बड़ा सिंपल सा है, ध्यान रखो। सिंपल सा कैसे है कि उपसहज संयोजन संख्या का मतलब है कि किसी भी अणु से या किसी भी अवयवीकरण से डायरेक्टली कितने एटम कनेक्ट होते हैं, जितने आपके एक गोले से कितने गोले डायरेक्ट अटैच हैं, वही उस कण की उपसहज संयोजन संख्या कहलाती है। जैसे मैं बोलूं इसकी उपसहज संख्या बताइए, तो इससे केवल एक कनेक्ट है, इस बीच वाले की बताइए, इससे एक कनेक्ट है, दो कनेक्ट है, तीन कनेक्ट, चार, तो इसकी उपसहज संख्या कितनी होगी, 4। उपसहज संयोजन संख्या का दूसरा नाम होता है समन्वय संख्या। क्या होता है दूसरा नाम, समन्वय संख्या। ठीक है, तो यहां पर इसकी, अब मैं पूछूं इस वाले की बताओ, तो इसकी 1 2, तो किसी भी गोले से डायरेक्टली कितने गोले जुड़े हुए हैं, तो उस गोले से जितने डायरेक्टली नंबर ऑफ गोले या नंबर ऑफ जो कण है, पार्टिकल है, वो जुड़े हुए होंगे, तो वही उसकी क्या होती है, उपसहज संयोजन संख्या होती है, जिसे समन्वय संख्या भी बोलते हैं। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि एक विमीय में इस गोले की समन्वय संख्या बताइए, आप बोलोगे सर इससे एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, तो कितनी हो गई, 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2। लेकिन मैं अगर आपको ये बोल दूं कि एक विमीय निबिड़ संकुलन में कोने वाले कण का, कोने वाले अवयवी कण का, अवयवी गोले का उपसहज संयोजन संख्या का मान बताइए, तो ध्यान से देखो, ये वाला सिर्फ 1 से जुड़ा है और ये वाला कोना वाला भी सिर्फ 1 से जुड़ा है, तो फर्क है। फर्क सुनो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक विमीय निबिड़ संकुलन में उपसहज संयोजन संख्या का मान, तो आपको 2 देना है। सामान्यतः कितना आंसर देना, 2, क्योंकि सर एक विमीय में जितने भी कण होते हैं वो 2 से जुड़े होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन से मेंशन कर दे, अगर वो स्पेशली बोल दे कि एक विमीय निबिड़ संकुलन में कोने वाले अवयवी कण का उपसहज संयोजन संख्या का मान बताइए, तो आंसर कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। कोने वाला से 1 से जुड़ा हुआ है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई एक बार ये क्वेश्चन कोने वाले का IIT में आया हुआ है। ठीक है, IIT में क्वेश्चन आया था, एक विमीय निबिड़ संकुलन में कोने वाले गोले का समन्वय संख्या का मान बताइए। सभी बच्चों का दिमाग में सेट होता है, एक विमीय मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसहज संख्या कितनी होगी, 2 होगी। लेकिन उसने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन बोल रहा है एक विमीय में कोने वाले का, कोने वाले कितना होता है, 1 होता है। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, 12th लेवल में और IIT लेवल में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क होता है। अगर आप लैंग्वेज पकड़ना सीखे अच्छे से तो इजीली क्वेश्चंस कर देते हो। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक विमीय मतलब एक अक्ष के सहारे, और आपके एक विमीय में उपसहज संख्या का मान कितना होता है, 2 होता है, और कोने वाले का 1 होता है। लेकिन अगर मैं एक विमीय के अलावा द्विविमीय की बात करूँ, 2D की, तो 2D का तो खेल ही अलग है। 2D में सर बहुत कुछ अलग हो जाएगा, क्योंकि 2D में हम अब 2 अक्षों को उपयोग में लेने वाले हैं। अब 2 अक्ष क्या होंगी, ध्यान समझो। यहाँ पर 2 अक्ष का मतलब क्या है, एक तो मैंने x मान ली, एक y मान ली, कि अगर मैं एक अक्ष तो x मान लूँ, ये x अक्ष करो, अरेंज कर लिया, और एक y अक्ष ऊपर की तरफ अरेंज करना है मुझे। ये कौन सी हो गई, y अक्ष। तो ऊपर की तरफ अरेंज करने पर मेरे पास यहाँ पर 2 संभावना है। पहली संभावना, अगर मैं इसे पंक्ति A मान लूँ और इस A के ठीक ऊपर में दूसरी पंक्ति के गोले रख दूं, देख पा रहे होंगे। अगर मैं इस तरह इन गोलों को रखता जाऊं,
एक पंक्ति के ठीक ऊपर दूसरी पंक्ति, ये भी एक प्रकार की, दूसरी पंक्ति के ठीक ऊपर तीसरी पंक्ति, ये भी एक प्रकार की, और तीसरी पंक्ति के ऊपर ठीक चौथी पंक्ति, ये भी एक प्रकार की। मतलब पहली पंक्ति के ठीक ऊपर दूसरी पंक्ति के गोले, दूसरी पंक्ति के ठीक ऊपर तीसरी पंक्ति के गोले, और तीसरी पंक्ति के ठीक ऊपर चौथी पंक्ति के गोलों को अगर मैं व्यवस्थित कर दूं तो इस तरह मेरे को यहाँ पर 2D का कौन सा वाला बन रहा है, ध्यान से देखो, इस वाले को ध्यान से देखो, इस वाले गोले को ध्यान से देखो। ये वाला गोला कितने गोले से डायरेक्टली कनेक्ट है? ये वाला गोला एक तो इससे, एक इससे, एक इससे और एक इससे। ये वाला गोला 4 से कनेक्ट है। तो अगर मैं इन चारों गोलों को एक दूसरे से मिला दूं और मिलाने पर मैं देखूं तो यहाँ पर ध्यान से देखो मेरे को एक वर्ग मिल रहा है। देखो, अगर मैं इस बीच वाले गोले से जुड़े हुए चारों गोलों को मिला देता हूं तो मेरे को यहाँ पर एक वर्ग मिल रहा है जो कि 2D का एक टाइप हो गया। जो कि मैंने बताया था कि 2D कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। 2D के एक वर्ग मिलता है, एक षटकोण मिलता है। तो वर्ग कब मिलता है? जब एक पंक्ति के ठीक ऊपर दूसरी पंक्ति, दूसरी के ठीक ऊपर तीसरी पंक्ति और तीसरी के ठीक ऊपर चौथी पंक्ति, मतलब इनके जस्ट ऊपर अगर मैं अभी भी कणों को व्यवस्थित कर दूं तो सर मेरे को एक वर्ग निविड़ संकुलन मिलता है। कौन सा? 2D का। ठीक है, पहला केस हो गया, ध्यान समझना। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि 2D के वर्ग में परतों का क्रम क्या होता है, परतों की व्यवस्था का क्रम। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बता रहा हूं। तो आपको पता होना चाहिए कि सर ए परत के ठीक ऊपर भी सेम परत है तो ये भी ये होगी। अगर ये है, अगर एक परत ए है, इसके ठीक ऊपर दूसरी है तो ये भी कौन सी होगी? ए। अगर इसके ऊपर भी सेम है तो ए, इसके ऊपर भी सेम है तो ए। जब आपके एक परत के ऊपर बिल्कुल दूसरी, बिल्कुल तीसरी, बिल्कुल चौथी, तो चारों परत सेम हो गई ना। तो इसकी परतों का जो क्रम होता है वो होता है ए टाइप। कौन सा होता है? ए। मतलब हमेशा ए टाइप की परतों का क्रम होता है। ये भी ए तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी होगी। अब अगला क्वेश्चन इससे पूछा जाता है CN। देखो, उपसय संयोजन संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है C और N। अगर मैं इसका उपसय संयोजन संख्या पूछूं कि वर्ग की उपसय संयोजन संख्या बताइए, तो आपको ध्यान होना चाहिए इस गोले से एक तो ये कनेक्ट हो रहा है, एक ये और एक ये और एक ये। तो इसकी जो उपसय संयोजन संख्या का मान है वो कितना होगा? 4। आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि वर्ग के 4 केंद्र होते हैं और उपसय संख्या का मान भी कितना होगा? 4 होगा। तो 2D के पहले केस में क्या हो गया? वर्ग बनाया। वर्ग में क्या करते हैं? एक परत के ठीक ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, और बनाते बनाते हम परतों की व्यवस्था का क्रम निकाल लेते हैं। ए प्रकार का क्रम होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है। ये तो हो गया 2D का पहला टाइप। लेकिन अगर मैं यहीं पर 2D से दूसरा टाइप निकालूं, कंसेप्ट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मजा भी आने वाला है। सर आपने 2D का वर्ग तो मिल गया, मैं तुमसे ये भी पूछ सकता हूं कि 2D से 2 ही पॉसिबिलिटी क्यों बनी? आपके पास आंसर है। अगर आपने XH मानी और ये मान ली YH, तो ध्यान से सुनो। अगर मैं एक परत इस तरह ले लेता हूं, ठीक है, अगर मैं इसे A मान लेता हूं और अगर मैं दूसरी परत इस पहली परत के इन गड्ढों में रख दूं, पहले केस में मैंने इसके ठीक ऊपर रखी थी, लेकिन दूसरे केस में मैं दूसरी जो परत है वो पहली परत के गड्ढों में रख रहा हूं, जिसे गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं गर्त। पहली परत के गर्तों में मैं दूसरी रख दूं और दूसरी के गर्तों में मैं तीसरी रख दूं। समझ पा रहे हो? कंसेप्ट समझो। चलो मैं इसको और बढ़ा देता हूं। अगर पहली पंक्ति के गर्तों में ये जो गर्त हैं इनमें दूसरी रख दूं, अब दूसरी का जो ये गड्ढा है इसमें तीसरी रख दूं, और तीसरी का जो ये बीच वाला गड्ढा है इसे बोलते हैं गर्त, इसमें चौथी रख दूं, इसमें चौथी रख दूं। तो ध्यान से देखो, ये जो आपकी, अगर मैं इस पहली परत को A मान लेता हूं तो दूसरी परत जो है A से ठीक ऊपर नहीं है, इसके गर्तों में है, तो इसको मान लूंगा मैं B। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ये वाली जो पहली परत है, ये जो पहली वाली है, अगर इसका देखो, ये जो पहली वाली परत है ये जो है ये जस्ट तीसरी के ठीक ऊपर है, और ये कौन सी परत हो गई? चौथी। ये हो गई दूसरी। तो देखो ध्यान से, पहली और तीसरी के अभिविकर्ण देखो आपस में एक दूसरे के सामने हैं।
ये पहली का, ये तीसरी का, ये पहली का, ये तीसरी का, पहली का, तीसरी का, और पहली का और तीसरी का, ठीक है। तो पहले के गर्तों में दूसरी रखते हैं, दूसरी के गर्तों में तीसरी रखते हैं, तीसरे के गर्तों में चौथी रखते हैं। तो इस तरह जब हम अरेंज करते हैं तो पहली और तीसरी एक सीध में आ जाती हैं, और ध्यान से देखो ये दूसरी है और ये चौथी है, दूसरी और चौथी एक सीध में आ जाती हैं। मतलब पहली जो आपकी परत है उसके गड्ढों में दूसरी रखी, दूसरी के गड्ढों में तीसरी रखी, और तीसरी गड्ढों में चौथी रखी। तो इस तरह गड्ढों में लिखने पर आपकी पहली परत तीसरी के सीध में आ जाती है और दूसरी परत चौथी परत के सीध में आ जाती है। इसका मतलब पहली को अगर मैं ए मान लूँ तो दूसरी को भी, तो तीसरी भी कैसी होगी, ए की तरह ए, और चौथी भी दूसरी बी की तरह। तो यहाँ पर जो परतों का क्रम आएगा वो कौन सा आ गया, ए बी क्रम। कौन सा आ गया, ए बी क्रम। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें अगर मैं इस पॉइंट को देख लूं, इस पॉइंट को देखूं, तो इस पॉइंट से देखूं तो मेरे को 6 गोले टच होते दिखाई दे रहे हैं। देख लो, मार्क कर रहा हूं ध्यान से, ठीक है। देख रहे होंगे आपको 6 गोले। इस गोले से एक ये कनेक्ट है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। तो इस गोले का समन्वय संख्या, उपसय संयोजन संख्या का मान कितना हो गया, 6। पहला क्वेश्चन, उपसय संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर का मान कितना हो गया, 6। दूसरा क्वेश्चन, इस प्रकार के षटकोणीय क्रम में परतों का क्रम ए बी प्रकार हो गया। और तीसरा क्वेश्चन, क्या आपको षटकोण दिखाई दे रहा है, सर दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है षटकोण, या आप कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, वो देखो ये एक गोला है, तो इससे इस गोले से 6 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, षटकोण। तो इस गोले से 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझें, वर्ग कब बना और षटकोण कब बना। 2D में ही अरेंज किया, इसमें भी 2 या यूज किए और पहले वाले में 2 की थी। अगर पहली परत के ठीक ऊपर दूसरी परत रखता हूं तो यहां पर वर्ग मिलता था। तो ऊपर देखो, आपको यहां पर वर्ग मिल रहा है ना, ध्यान से देखो। अगर मैं पहली परत है, इसके ठीक ऊपर दूसरी, नीचे दूसरी परत, मतलब पंक्तियों को अगर मैं एक दूसरे को ऊपर नीचे रखता हूं तो यहां पर मेरे को मिलता है वर्ग। आपको बताया था ये 4 कनेक्ट है, तो यहां पर क्या मिल गया, मेरे को वर्ग मिल गया। लेकिन गलती से मैं इस पहली परत के गड्ढों में दूसरी, कैसे, वही बना देता हूं दोबारा। अगर ये पहली परत है, इसकी पहली परत के गड्ढे ये हो गए, इनमें दूसरी परत, दूसरी गड्ढे हो गए, इनमें तीसरी परत। तो जैसे ही पहली के गड्ढों में दूसरी, दूसरी गड्ढों में तीसरी, तो यहां पर एक स्ट्रक्चर मिलती है जो आपकी क्या हो गई, षटकोण हो गई। यही मेरे को समझाना था। षटकोण में समन्वय संख्या का मान 6 होता है और आपकी परतों का क्रम ए बी होता है। तो ये आपका हो गया 1D और 2D के प्रकार। तो 3D वाली चीज़ है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको और क्लियर करा दूं, तो आपको स्क्रीन पर अच्छे से देखो। पहले आपको 2D का वर्ग दिख रहा होगा। वर्ग में आपको फोटो में ध्यान से देखो, पहली पंक्ति बिल्कुल ठीक दूसरी पंक्ति के ऊपर है, दूसरी पंक्ति जो है वो तीसरी पंक्ति की सीध में है, और तीसरी पंक्ति वो चौथी पंक्ति की सीध में। और इस तरह आपके अवयवी कणों में एक गोला होगा जो कि 4 को टच कर रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद जो है सेकंड स्क्रीन पर देखो, इस वाले में क्या हो रहा होगा कि आपकी पहली पंक्ति की गड्ढों में दूसरी, दूसरी के गर्तों में तीसरी और तीसरी गर्तों में चौथी। और इस तरह आपकी व्यवस्थित क्रम में ध्यान से देखो, एक कण जो है वो 6 को टच कर रहा है और एक षटकोण बना रहा है। और 6 को टच करने की वजह से यहाँ पर आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, जहाँ पर वो आपका इसका हो गया समन्वय संख्या, उपसय संयोजन संख्या का मान। तो इस तरह आपका 1D और 2D यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है अपन बात करेंगे 3D की। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का धन्यवाद।